इश्क जुनूनी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। इस आदमी ने एक मासूम की जान ली है। और ये वही सिरिंज जिसके अंदर मामा जी ने जहर मिलाया था। इसमें मामा जी की फिंगरप्रिंट्स भी। और जैसे ही मिहिर का पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये जहर वाली बात भी साबित हो जाएगी। ये लीजिए। रूहानी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। माफ कर दीजिए रूहानी जी, आपने हमारे बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कानून को टक्कर दे दी। हमने आपको गलत समझा। आप लोग प्लीज उठ जाइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कविता, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं और ये दुआ करते हैं कि मिहिर की आत्मा को शांति मिले। अरेस्ट करो इन्हें। हे भगवान, नसीब फूट गया हमारा। त्रिपुरारी जी, आप हमको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं चुके हैं आप। जिस घर का नीमक खाए हुए घर में कैसे आप ऐसे नमक हरामी कर दिए। अरे ये लोग आपको माफ कर देगा और नहीं माफ करेंगे आज आपको। पकड़ो। आप सबके नजर में हमको गुनहगार बना के कैसे चल गए। उसके लिए 7 जन्म के लिए मांग भरते थे हम। आपसे पुरानी थी, आपको मार मिटा देंगे। क्या कर रही हो? रुको, ऐसा बंद करो। और आ गई हो का? पति चाहे जैसा भी हो, पति होता है और उसके जीते जी मांग से सिंदूर मिटना नहीं चाहिए। जी अम्मा, हम कैसे अभी घर में रहेंगे? हम कैसे मुंह दिखाएंगे हम लोग को? मिल गए सारे सवाल के जवाब। और कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये बात कंपाउंडर, दुनिया चाहे तुम्हारे टुकड़े क्यों ना कर दे, तुम फिर से खुद को समेट के खड़ी हो ही जाती हो। हमें गर्व है तुम पे। बर्बाद कर दिया उस टीटी की बेटी की वजह से। हम कहीं के नहीं रहे। कितने तिगड़म लगाए उसे रास्ते से हटाने की। पता नहीं लड़की है या पिशाचिनी, ना मरती है अपना रास्ता छोड़ती है। हट, हट। अपना ना जो रायता फैलाए हो खुद समेटो। लीजिए, ऐसा मत कहिए, कुछ दिन के लिए रख लो। हम तो आपके जैसे ही हो गए हैं, बेघर और बेइज्जत। ए त्रिपुरारी, तो किसने कहा था कि अभी इसी वक्त उस लड़के को फंसाने के लिए? हमारी बात तय हुई थी ना कि नागेश्वर चौधरी के पैसे लेके उड़े छू हो जाएंगे। तो फिर काहे त्रिपुरारी जो अपना नाक घुसेड़ दिए बीच में अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए? इससे पहले कि ये मौका हमारे हाथ से निकल जाए, उस नागेश्वर चौधरी के दौलत पे हमें हाथ मारना पड़ेगा, समझे? हाँ?
कैसे लेंगे? ठीक है, जाओ। प्रणाम। 20 करोड़ कम है गुरु। वैसे तो मैं बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि पैसा हमें जल्द से जल्द चाहिए। वैसे आज बहुत पक्ष ले रहे थे उस टीटी की बेटी का। कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं गए? बाहुबली गुरु चौधरी, याद है ना कि तुमरी और तेजू की शादी के बाद ये 100 करोड़ रुपए देकर हम मंत्री का पद प्राप्त कर सकेंगे। हम ना तो अपने रास्ते से भटके हैं, ना ही अपना वादा भूलें पापा। आप निश्चिंत होकर तेजू की मेहंदी की तैयारी कीजिए। शाबाश, बस यही तो सुनना चाहते थे हम तुमसे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि आज मैंने कितना कुछ पा लिया और कितना कुछ खो लिया गुरु। उस बच्चे की बातें, उस बच्चे का चेहरा कभी भूलूंगी नहीं गुरु। आज तुमने मुझे जिस तरह समेटा, मुझे संभाला, मुझे बिखरने से बचाया, उसे भी हमेशा याद रखूंगी गुरु। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें प्यार की परीक्षा में पास करूं या फेल। इंसानियत की बात है, हमने तो बस सही का साथ दिया है। थके नहीं मुझसे नफरत का और तेजस्वी से शादी का नाटक करते करते? ये नाटक नहीं, हकीकत है कंपाउंडर। देखना, बहुत जल्द अपनी शादी का लड्डू खिलाकर इस घर से विदा कर देंगे तुमको। कौन का कैसे किसे लड्डू खिलाएगा ये तो वक्त ही बताएगा गुरु। फिलहाल तुम्हारी मेहंदी की तैयारी कर लेती हूँ। आज फिर बाजी मार ली उस नर्स ने। चुप रहने वालों में से नहीं है वो। पक्का आज मेहंदी के दिन भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। उस टीटी की बेटी का फितरत हम बहुत अच्छे से जानते हैं तेजू, चिंता मत करो। ये लड़ाई अब खाली तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है। इस टीटी की बेटी का हाथ जला देंगे हम। जब हथेली ही जल जाएगा तो कहाँ लगेगा मेहंदी? ना मेहंदी लगेगा ना सहनाई बचेगा। अरे खड़ी कहाँ हो अभी तक? जाओ जल्दी जाके तैयार हो। जब देख लेंगी तभी चिल्लाने लगेंगी। किस लिए रेडी हुई हो? जिसलिए तुम हुई हो,
अपनी मेहंदी के लिए। क्या है ना, कई बार कई लोग शादी में शामिल होने आते हैं पर अपनी शादी के सपने सजा लेते हैं, पर हर सपना सच तो नहीं हो सकता ना। तेजस्वी सिंह की आंखों में सपने सचते ही सच होने के लिए हैं। वैसे कोशिश तो बहुत की थी तुमने, पर क्या हल्दी का रंग चढ़ने से रोक पाई? चलो, हल्दी में तो तुमने अपने मनमानी कर ली, पर आज ये तुम्हारे हाथ वो कोरे रह जाएंगे। ये तेजस्वी सिंह का वादा है। हल्दी हो या मेहंदी, गुरु के नाम का रंग तो रूहानी को ही चढ़ेगा। अब तुम जिद पे उतर आई हो तो मेरी चुनौती भी सुनकर ही जा। आज मेरी हथेली पर मेहंदी गुरु खुद लगाएगा, वो भी अपने हाथों से। वो क्या है ना तेजस्वी, इंसान लाख कोशिशें कर ले पर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। और मेरे और गुरु के रिश्ते को तो माता रानी ने खुद आशीर्वाद दिया है। पता है तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मैं गुरु के लिए अपनी जान दे सकती हूँ और तुम जान ले सकती हो। मेरे प्यार में समर्पण और तुम्हारे प्यार में सिर्फ अहंकार। मेरा प्यार देना जानता है और तुम्हारा प्यार सिर्फ छीनना। गुरु कोई चीज नहीं जो कल मेरी थी आज तुम्हारी हो गई, इसलिए अंत में गुरु को हारोगी तुम ही। तुम अब भी चुप रहोगे? कुछ नहीं बोलोगे? जवाब नहीं दोगे इसे? मेहमान है, पराई है, और परायों की बातों को दिल से नहीं लगाया जाता। और ये फालतू की चुनौतियां देकर ना हमारा वक्त मत बर्बाद करो। इसकी बात सुनोगी ना तो हार जाओगी। वो क्या है ना, आज तक मैंने जितने भी चैलेंजेस दिए हैं सब जीती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपने हिस्से की मेहंदी किसी और को लगने दूंगी? चलो मेरे साथ। अब पानी सर से ऊपर निकल गया है, इसकी बात हमें सबके सामने लानी होगी। चलो। पलट। गुरु, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यहाँ देखो। पलट। पलट।
मेरे हाथ पे हाथ रखो गुरु और प्रॉमिस करो कि वो नर्स हमारी मेहंदी में नहीं आएगी। पर इसका तुम्हारी मेहंदी में क्या काम है? ये तो बस शादी में शरीक होने आई थी ना। शादी तो तुम्हारी और गुरु की है तेजू, इस लड़की की नहीं। ये लड़की मेहंदी में नहीं होनी चाहिए। वही तो अंकल, पर ये बात इसे कौन समझाए? और आपको पता है इस लड़की ने मुझे क्या चैलेंज किया है कि गुरु ही उसके हाथों में मेहंदी लगाएगा। और सुनिए, जब ये लड़की ये बात कह रही थी ना तो गुरु वहीं पे था। उसके बाद भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुरु, ये क्या कह रही है तेजू? अब अगर मन ही मन में कोई अपने सपनों का महल बना ले तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इसे डॉक्टर रूहानी साय को पहले भी सच का आईना दिखा चुके हैं, आज फिर दिखा देते हैं। हम गुरु चौधरी आप सबके सामने, खास तौर पे इस डॉक्टर रूहानी साय के सामने ये वादा करते हैं कि तेजू के हाथों में हमारे नाम की ही मेहंदी लगेगी। और तुम तेजू, जब कोई सच जानकर भी उसे झूठ ही समझे, तुम्हें चुनौती दे, तो समझ जाओ ना, इस जंग में जीत तुम्हारी ही होगी। देखा नर्स, बना लिया ना तुम्हारे पति को अपना प्यार। अभी भी वक्त है, हार मान लो, वरना ये मेहंदी की जिद बहुत दर्द देगी तुम्हें। मैं दर्द से लड़ती हूँ, डरती नहीं हूँ तेजस्वी। तो फिर ठीक है, लड़ो। ऑल द बेस्ट। देखिए क्या हुआ निक्की, तो इतनी घबराई क्यों है? देखिए ये लोग बहुत बुरे हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, इन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया तो मैं गुरु को बता के आती हूँ। नहीं निक्की, ये लड़ाई मेरी और तेजस्वी की, गुरु को पीछे मत ला। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दी, मैं हर कदम ना भुक भुक के रखूंगी, प्रॉमिस। वैसे पता है, मैं जब से बाहुबली की बीवी बनी हूँ ना, मैंने खतरों से डरना छोड़ दिया। तो चिंता मत कर निक्की, तेरी दीदी बड़ी स्ट्रांग है, मैं सब संभाल लूंगी। अभी रुको, जब गुरु आएगा तब मैं मेहंदी लगवाऊंगी। तुम तेजस्वी के साथ शादी कर, मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही सही होगा। रूहानी भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। आज मेरी हथेली पर मेहंदी गुरु खुद लगाएगा। डॉक्टर रूहानी साय के सामने ये वादा करते हैं कि तेजू के हाथों में हमारे नाम की ही मेहंदी लगेगी। जो दर्द अब तुम्हें पहुंचाया ना कंपाउंडर, उसके सामने ये सजा भी बहुत कम है।
लो तेजू, अब तो दूल्हे राजा भी आ गए। अब तो तुम मेहंदी का रस्म शुरू करवा सकती हो ना तेजू। ऑफ कोर्स मामी जी। आओ गुरु, बैठो। बहुत शौक है ना इसे खातिरदारी करने की। ऐसा हश्र कीजिए मामी जी कि मेरी शादी तक ये नर्स बेड से ना उठ पाए। तेजू तुम चिंता मत करो, इस डॉक्टरनी को तो हम मरीज बना देंगे। थैंक यू। ए टीटी की बिटिया, वैसे इस शुभ अवसर पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब नर्स बनकर आई थी ना, तो तुम्हें दिन रात हमारे पैरों की दर्द की बड़ी चिंता रहती थी। अब क्या हुआ? हेस के साथ इरादा भी बदल गया। जाओ जाकर वो दर्द मिटाने वाला फुसफुस लेकर आओ, जाओ। अरे ये बिजली अचानक कैसे चली गई? तेजू देखो, जमीन पर तेल गिरा दिए हैं। इसी तेल पर फिसल के गिरेगी टीटी के बेटी, और उसके हाथ का मोमबत्ती गिर जाएगा नीचे, उससे लगेगा आग, वही जल के हो जाएगी सुराहा। ये यहाँ भी आ गया। ध्यान से चला करो। और ये तेल किसने गिराया? जिसने भी इसे गिराया, इसे मैं साफ कर दूंगी। इस तेल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा तुम चलो, मैं मीटर बॉक्स चेक करके आती हूँ। साथ चलते। ध्यान से चलना, तेल गिरा है।
कि गुरु मेरे हर वर्ड से ढाल बनकर बचा लेता है उस नर्स को। मामी जी, ये रूहानी बहुत शातिर है। कुछ भी करके गुरु से मेहंदी लगवा ही लेगी। मुझे हार नहीं माननी है। नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। क्या करूं? हर बार ना किस्मत साथ नहीं देता है। इस बार इसका ऐसा इंतजाम करेंगे कि बच नहीं पाएगी। अभी कपूर जलने की वजह से आरती का थाली गर्म हो जाएगा और जब टीटी की बेटी इसको उठाएगी तो उसका हाथ जल जाएगा। बहुत मोटी चमड़ी है ये, ऐसे नहीं मानेगी। इसे हम किसी बहाने से मंदिर भेजते हैं। मेहंदी की रस्म शुरू करो भाई। नागेश्वर, ऐसे ही मेहंदी की रस्म शुरू नहीं कर सकते। पहले तेजू और गुरु की आरती करनी होगी। ए लड़की, जरा मंदिर में जाओ और आरती का थाल लेकर आओ। होने वाली दुल्हन की आरती करनी है। ये कैसी आवाज है? हम देख के आते हैं। बैठिए बैठिए दूल्हा बाबू। कहाँ चल दिए? अरे पूजा घर में कुछ हो गिरा होगा। तुम काहे खून जला रहे हो अपना? अरे वो टीटी की बिटिया है ना उधर, संभाल लेगी। गरम थाली उठाकर उस डॉक्टरनी का हाथ जरूर जल गया होगा। टीटी की बेटी का हाथ जला कैसे नहीं? गुरु, मेरे हाथ में अपने नाम का पहला अक्षर तुम खुद लिखोगे। अरे रूहानी! इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।